प्यारे बच्चों, सबका स्वागत। नए शैक्षणिक वर्ष का आरंभ है। हम सब स्कूल खुलने की प्रतीक्षा में हैं, ठीक है ना? आपके घर में कौन कौन है बताइए। माँ बाप, फिर भाई बहन और दादा नानी। अच्छा, ये सब हमसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार, ठीक है ना? ये चित्र देखिए, क्या क्या है? फूल हैं, कितने सुंदर फूल हैं, चिड़िया, पेड़ पौधे, सूरज, पहाड़। हाँ, ये सब हमारे प्यारे हैं, ठीक है ना? हाँ, ये भी हमारे प्यारे हैं। प्यार प्रकृति में भी है, प्यार जीव जंतुओं में भी है। प्यार रिश्ते की एक कड़ी है। क्या प्यार दोस्ती में है? अच्छा, हाँ, दोस्ती में भी प्यार है। ये चित्र देखिए। अब हम दोस्ती की एक कहानी पढ़ें। कहानी का नाम है बीर बाहुटी। क्या है? हाँ, कहानी का नाम है बीर बाहुटी और लेखक हैं प्रभात। देखिए प्रभात का चित्र। कहानीकार कौन है? हाँ, प्रभात। बीर बाहुटी क्या है मालूम है क्या? कहीं देखा है बीर बाहुटियों को? नहीं तो देखिए वीडियो। बारिश कितनी सुहावनी है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। बारिश की पहचान है बीर बाहुटियां। सावन के महीने में दिखाई देती हैं बीर बाहुटियां। अक्सर ये खेतों में पाई जाती हैं। देखने में कितनी सुंदर हैं। लाल रंग की ये बीर बाहुटियां मुलायम भी हैं। ये अकेले नहीं, जोड़ों में पाई जाती हैं। बच्चे बुजुर्ग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। यही बीर बाहुटी है। देख लिया कितनी सुंदर हैं। सुर्खिया लाल रंग की बीर बाहुटियां, खून या रक्त की बूंदों की तरह लाल, मुलायम और गदबदी बीर बाहुटियां, अर्थात हाँ, कोमल बीर बाहुटियां। ये बारिश के मौसम में अधिक पाई जाती हैं। बीर बाहुटियों की विशेषताएं बताइए। सुर्ख, मुलायम और गदबदी। अच्छा, अब मैं आज से एक प्रश्न पूछूं, उत्तर बता सकते हैं? देखिए ये स्लाइड। इनमें कौन सी विशेषता बीर बाहुटी की नहीं है? देखिए, सुर्ख, मुलायम, गदबदी, पीला।
बता सकते हो क्या? सुर्ख तो लाल रंग है, मुलायम तो कोमल है। गदबदी का भी वही अर्थ है। पीला, आप जानते हैं पीला एक रंग है। पीले फूलों को देखा है ना? तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, पीला। अच्छा, ठीक है। बच्चे बेरबहुटियों को बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, हमारे साहिल और बेला की तरह। वे भी उनसे खेलते हैं। हम जरा पाठ भाग देख लें। देखिए, उन्हें बेरबहुटियों से मिलना होता था, सो वे स्कूल के लिए घर से कुछ समय पहले निकल आते थे। कस्बे से सटे इन खेतों में बेरबहुटियां खोजा करते थे। सुर्ख, मुलायम, गदबदी बेरबहुटियां धरती पर चलती फिरती खून की प्यारी प्यारी बूंदें। उनके बस्ते उनकी पीठ पर लदे होते थे, कंधों पर टंगे होते थे। वे एक दूसरे के बहुत नजदीक रहकर, बल्कि कहना चाहिए बिल्कुल सटकर बेरबहुटियां खोजते थे। उन्हें देखने के लिए वे बारिश की गंध भरी भूरी जमीन पर बैठ जाया करते थे। बेला, देखो इस बेरबहुटी का रंग तुम्हारे रिबन के जैसा लाल है, साहिल ने कहा। देखिए, ये बेला और साहिल कौन हैं? इस स्लाइड देखें। बेला 5वीं कक्षा की लड़की। देखिए, बेला 5वीं कक्षा की लड़की। साहिल, हाँ, साहिल 5वीं कक्षा का लड़का। साहिल 5वीं कक्षा का लड़का है। यह देखिए, 11 साल का लड़का जा रहा था। देखिए यहाँ लड़का शब्द, उसके आगे का आया है। क्यों? बता सकते हो? देखिए, लड़का शब्द वो तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? हाँ, पुल्लिंग शब्द है। एकवचन है या बहुवचन? अच्छा, एकवचन है। इसलिए लड़का शब्द के आगे का आया है। एक बार भी पढ़िए। 11 साल का लड़का जा रहा था। अगला वाक्य देखिए। बेला के पांव अभी भी कांप रहे थे। देखिए यहाँ पांव शब्द के आगे के आया है। पांव, पांव कितने हैं? हाँ, 2 हैं। वो तो बहुवचन शब्द है, इसलिए उसके आगे के आया है। तो अगला वाक्य। साहिल की बोतल अभी अभी खाली हो गई है। यहाँ बोतल शब्द के आगे की, क्यों? बता सकते हो? नहीं। देखिए, बोतल शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उसके आगे की आया है। अगला वाक्य देखिए। पानी की बूंदें अटकी हुई थी। बूंदें शब्द तो स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन है, इसलिए बूंदें शब्द के आगे की आया है। एक बार भी देखिए, पढ़िए। 11 साल का लड़का जा रहा था। बेला के पांव अभी भी कांप रहे थे। साहिल की बोतल अभी अभी खाली हो गई है। पानी की बूंदें अटकी हुई थी। है भी देखिए, ये स्लाइड देखिए। बेला 5वीं कक्षा की छात्रा है। बेला 5वीं कक्षा की छात्रा है। अगला वाक्य देखिए, यहाँ क्या होगा?
बता सकते हो? क्या होगा? का, के, की, इनमें से क्या होगा? अच्छा, का ठीक है। साहिल 5वीं कक्षा का छात्र है। ये भी देखिए, स्कूल का बच्चा, यहाँ क्या होगा? पूर्ति कर सकते हो? अच्छा ठीक है, स्कूल के बच्चे। देखिए, राम का बेटा, राम के बेटे। अच्छा, ये चित्र देखिए, ये ही हमारे साहिल और बेला हैं। बेला और साहिल साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ खेलते हैं, दोनों साथ साथ ही स्कूल जाते हैं। स्कूल के रास्ते में मूंगफलियों के हरे खेत हैं, उनके पीले फूल हैं। मूंगफलियों को देखा है ना? यही है मूंगफलियों का चित्र। देखिए बच्चों, वर्षा अभी अभी समाप्त हो गई, लेकिन आकाश में काले काले बादल हैं। जरा ये चित्र भी देखिए, बादलों का चित्र। वहां खेतों में बेला और साहिल बीरबहुटियों को खोजते हैं। देखिए, बीरबहुटियों को खोजने का चित्र। दोनों पास पास बैठकर बीरबहुटियां खोजते हैं, ठीक है ना? हाँ, देखिए, बीरबहुटी का रंग बेला के रिबन के जैसा लाल है। साहिल भी यही करता है। फिर दोनों पेन या कलम में स्याही भरवाने के लिए दुकान के पास जाते हैं। देखिए, दुकान के पास ये दोनों हैं। दुकान में उस समय स्याही नहीं थी, पर साहिल ने क्या किया था मालूम है आपको? साहिल ने पेन में जो स्याही बची थी उसे जमीन पर छिड़क दिया था। क्या किया उसने? पेन में जो स्याही बची थी उसे जमीन पर छिड़क दिया था, जमीन पर डाल दिया था, गिरा दिया था। ये समझकर दुकानदार ने क्या कहा होगा? सुनना चाहते हैं? दुकानदार ने कहा कि बादल को देखकर घड़े को नहीं ढुलाना चाहिए। देखिए, यहाँ ढुलाना माने क्या है? घड़े के पानी को नीचे गिरा देना। बारिश होने की प्रतीक्षा में घड़े के पानी को नष्ट कर दिया तो क्या होगा? बता सकते हो? यदि बारिश नहीं हुई तो घड़े में पानी बिल्कुल नहीं होगा। अब हम जरा इस प्रसंग का पाठभाग देख लें। पेन में कुछ स्याही बची थी, उसे साहिल ने जमीन पर छिड़क दिया। नई स्याही भरवाने के लिए दोनों दुकान पर पहुंचे। एक पेन स्याही भर दो। साहिल से पहले ही बेला ने दुकान वाले से कहा, बेटा, स्याही की बोतल अभी अभी खाली हो गई है, अब तो कल ही मिल पाएगी। लेकिन इसने तो पेन में जो स्याही थी उसे भी जमीन पर छिड़क दिया, बेला बोली। अब आप सोचिए कि दुकानदार ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर मिल गया? तो लिखिए, अपने अध्यापिका की भी मदद लीजिए। तो बच्चों, अब तक हमने साहिल और बेला के बारे में क्या क्या पढ़े हैं? ये स्लाइड देखिए। बेला और साहिल सच्चे दोस्त हैं। दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं। वे रास्ते में बीरबहुटियों को खोजते हैं, वे साथ साथ दुकान जाते हैं। एक बार भी देखिए, बेला और साहिल सच्चे दोस्त हैं।
दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं, वे रास्ते में बेरबहुटियों को खोजते हैं, वे साथ साथ दुकान जाते हैं। तो बच्चों बताइए, सच्चे दोस्तों की और क्या क्या विशेषताएं हैं, बता सकते हो? एक की खुशी दूसरे की खुशी बनती है। अच्छा, ठीक है। और एक का दुख दूसरे का भी दुख बनता है। बेला और साहिल में भी यही बात है। दोनों क्लास में पास पास बैठते थे। गणित के अध्यापक सुरेंद्र जी बड़े गंभीर प्रकृति के थे। एक दिन उन्होंने बेला से क्रोध प्रकट किया। उसमें बेला की गलती भी नहीं थी, साहिल भी पास ही था, इसलिए वो और अधिक लज्जित हो गई। जरा पाठभाग देख लीजिए, पृष्ठ संख्या 10। देखिए, बेला का मन बहुत खराब हो गया। मैथ साहब चाहे मुझे पीट लेते, मगर साहिल के सामने नहीं। वो साहिल के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो साहिल की नज़र में बहुत अच्छी है। जब वो उसके पास आकर बैठी, उससे नज़र नहीं मिला पाई। देखिए, जब वो उसके पास आकर बैठी, उससे नज़र नहीं मिला पाई। क्यों, बताइए? हाँ, बेला बहुत लज्जित हुई होगी। तो बताइए, बेला के लज्जित होने का कारण क्या होगा, बता सकते हो? इस स्लाइड देखिए। पहला कारण है कि साहिल भी सामने था। दूसरा, साहिल की दृष्टि में वो बहुत अच्छी लड़की है। बताइए, बेला के लज्जित होने का कारण क्या होगा? हाँ, साहिल भी उसके सामने था। साहिल की दृष्टि में वो बहुत अच्छी लड़की है। तो आगे देखिए। दीपावली की छुट्टियों के बाद बेला स्कूल आई। उसके सिर पर सफ़ेद पट्टी थी। वो छत से गिर गई थी, सिर पर चोट लगी थी। बेला के सिर पर क्या थी? हाँ, सफ़ेद पट्टी। सफ़ेद पट्टी माने क्या है? बैंडेज। सफ़ेद पट्टी माने बैंडेज। बेला खेलने के लिए कहती है, लेकिन साहिल मना करता है। बेला फिर कहती है, चित्र देखिए, दोनों खेलने जाते हैं। जरा पाठभाग देख लीजिए, पृष्ठ संख्या 10। वे हमेशा की तरह सारे बच्चों के साथ गांधी चौक की बालू में पूरी खेलखंडी लंगड़ी ढंग खेले। इन बच्चों को अपने चारों ओर खेलते देखकर गांधी जी की मूर्ति ऐसी दिखाई पड़ती जैसे और समय से कुछ अधिक मुस्कुरा रही हो। देखिए प्रश्न, इन बच्चों को अपने चारों ओर खेलते देखकर गांधी जी की मूर्ति ऐसी दिखाई पड़ती जैसे और समय से कुछ अधिक मुस्कुरा रही हो। इसका मतलब क्या है? देखिए, सारे बच्चे मिलकर खेलने लगे। पास तो गांधी जी की मूर्ति है ना। देखिए, बच्चों तो खुश है ना। इस खुशी में गांधी जी की मूर्ति कैसे दिखती होगी, सोचिए। ये स्लाइड देखिए। बच्चे खुशी से खेलते हैं, चारों ओर खुशी का वातावरण है, इसलिए ऐसा लगता है कि गांधी जी की मूर्ति भी मुस्कुराती है। बच्चों, एक बार भी देखिए। बच्चे खुशी से खेलते हैं, चारों ओर खुशी का वातावरण है,
इसलिए ऐसा लगता है कि गांधी जी की मूर्ति भी मुस्कुराती है। बच्चों, कहानी फिर आगे बढ़ती है। आगे हम दोनों को सफेद पट्टियों में देखते हैं। बेला के सिर पर सफेद पट्टी, साहिल के पैर में भी सफेद पट्टी। स्कूल की जगह दोनों साथ साथ चलते थे। कैसे कैसे चलते थे दोनों? हाँ, सफेद पट्टियों के साथ चलते थे। अब तक हमने क्या क्या पढ़े, बता सकते हो? ये देखिए बच्चों, बेला और साहिल सच्चे दोस्त हैं। दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं। वे रास्ते में बेर-बहुटियों को खोजते हैं। वे साथ साथ दुकान जाते हैं, कक्षा में पास पास बैठते हैं। बेला का दुख साहिल का भी दुख बनता है। एक बार भी देखिए, बेला और साहिल सच्चे दोस्त हैं। दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं। वे रास्ते में बेर-बहुटियों को खोजते हैं। वे साथ साथ दुकान जाते हैं, कक्षा में पास पास बैठते हैं। बेला का दुख साहिल का भी दुख बनता है। इस तरह देखिए बच्चों, दोनों बच्चे बेला और साहिल का आत्म संबंध कितना तीव्र है। अब तक की कहानी पढ़िए। अपरिचित शब्द हो तो पाठ्य पुस्तक का शब्दकोश देख लीजिए या अपनी अध्यापिका से ज़रूर पूछ लीजिए। धन्यवाद।